उज्जैन के नानाखड़ा क्षेत्र अंतर्गत इंदौर रोड स्थित मोतीनगर में रविवार रात मोतीनगर निवासी भरत पिता रणछोड़ लाल व उसकी पत्नी खुशबू के बीच महाकाल की सवारी देखने को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद मारपीट शुरू हुई और खुशबू ने फल मंडी में काम करने वाले अपने पिता राजू चोरलिया को फोन कर सूचना दी। इसके बाद राजू अपने दोनों बेटों विशाल एवं आयुष के साथ अन्य और 8-10 लोगों को लेकर आया और भरत के साथ मारपीट शुरू कर दी। विवाद होता देख भरत के पास से ही रहने वाले उसके चाचा करण सिंह डाबी एवं उनका बेटा अर्जुन बीच बचाव करने पहुंचे। आरोपियों ने बीच बचाव करने आए बाप बेटों पर भी हमला बोल दिया। इसमें अर्जुन के सर में 15 से अधिक टांके भी आए। करण सिंह की मौत हो गई। मृतक का पोस्टमार्टम उज्जैन के जिला अस्पताल में किया गया। घायल भरत ने बताया कि मारपीट में वार्ड क्रमांक 54 के पार्षद पति बाबूलाल बाघेला एवं उसका भाई दिलीप बाघेला, बाबूलाल का बेटा लाखन बाघेला भी सम्मिलित थे। घटना के बाद आरोपी भी अपनी ओर से शिकायत दर्ज कराने नानाखेड़ा थाने पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्हें जानकारी लगी कि मारपीट के कारण डाबी की मौत हो चुकी है, सभी आरोपी थाने से भाग निकले। राजू चोल्डिया और कृष्णा भाई और उनके दोनों लड़के आयुष चोल्डिया और राहुल वाघेला वो आए और बालक को मारने लग गए। बालक को जब मारने लगे तो अर्जुन और करण सिंह आए, बोले क्या बैठ के निपटारा कर लो, क्यों मार रहे बोले बालक को। तो फिर उनने बोले तुम कौन हो, उनको छोड़ा, इनको मारने लगा। और कुछ कुछ अज्ञात लोग भी एक दो जिनका मुझे नाम नहीं पता है। ये सब लोग आए थे, 10-15 लोग थे इकट्ठे। इनके हाथ में पाइप और लट्ठे थे और चाकुओं को भी लेकर के आए थे। हालांकि किसी को चाकू उन्होंने मारा नहीं है, बाकी उन्होंने लट्ठे से पाइप से और इनसे मारा है। मेरे सर में कम से कम 8-10 स्टिचेस लगे हैं। पहले भरत को मारा जो मेरा कजिन ब्रदर है, उसको बचाने मैं गया तो उन्होंने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। उसको छोड़ करके मुझे बचाने मेरे फादर आए तो उन 4-5 ने उनको घेर लिया। सबसे पहले उनके ऊपर वार उसने लखन वाघेला ने किया, उसके बाद में फिर राजू चोलिया जी ने किया और उसके बाद उन्होंने घेरा बना करके उनको नीचे गिरा करके उनको लात घूंसों से मारा। इनमें कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा था। एक खुशबू नाम की इनकी बहू है, उससे कुछ उसका पति मारपीट कर रहा था तो उसने अपने परिजनों को फ़ोन करके बुलाया तो 4-5 उसके परिजन यहाँ पर आए तो झगड़े में जो उसके पति का काका भी सामने आ गया वहाँ पे, तो आपस में झगड़ा हुआ। उनको मारपीट में जो उस काका की मौत हो गई अस्पताल में ले आते हुए। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभाष नगर स्थित मनोरथ अपार्टमेंट के चौथी मंजिल पर फ्लैट नंबर 402 में रहने वाले मंदसौर के सुवासरा निवासी उज्जैन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इंजीनियर के पद पर पदस्थ भूपेंद्र पिता गिरीश वर्मा के फ्लैट में रविवार दोपहर 2 से 4 बजे के बीच बाइक पर आए रेनकोट पहने हुए 2 अज्ञात लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के समय भूपेंद्र मार्केट गए हुए थे और उनकी पत्नी भी अपने मायके गई हुई थी। घटना के समय घर खाली था। चोरों ने केवल उसी अलमारी को निशाना बनाया जिसमें ज्वेलरी व कैश रखा हुआ था। भूपेंद्र वर्मा ने बताया कि चोरी में 2 अंगूठी 12 ग्राम, एक चेन लगभग 20 ग्राम, 10 ग्राम कान के लटकन, 250 ग्राम व 150 ग्राम की 2 चांदी की पाजे, 3 जोड़ बिछिया व 80,000 रुपए कैश चोरी हुए हैं। कुल सामान लगभग 4 लाख का चोरी हुआ है। आसपास के घरों से भूपेंद्र ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जिनमें 2 लोग एक बाइक पर रेनकोट पहने हुए अपार्टमेंट के नीचे बाइक पर आते हैं। कुछ समय बाद ही वह युवक वापस जाते हुए भी दिखाई दिए। सीसीटीवी फुटेज में एक अन्य व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है जो घटना के कुछ समय पहले भूपेंद्र की कार क्रमांक MP 14 CD 2079 के दरवाजे का लॉक खोलने का प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी के आधार पर नीलगंगा पुलिस चोरों की तलाश करने में जुट गई है। जब मैं यहाँ से घर से गया था उसी बीच में जब मैं शाम को जब आया तब देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था, दरवाजे का लॉक टूटा हुआ है, इंटरलॉक वगैरह सब टूटे हुए, अलमारी पूरी खुली हुई पड़ी थी, सारे सामान बिखरा हुआ था। जब मैंने चेक किया तो मेरी वाइफ की ज्वेलरी और मेरी ज्वेलरी गायब थी और कैश था वो भी गायब हुआ। अनुमानित तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक का सामान है। उसके अलावा कोई नहीं, घर के अंदर जो चोर आया था उन्होंने सिर्फ मेरी अलमारी को जिसमें ज्वेलरी रखी थी उसी को टच किया, बाकी और सामान को किसी को हाथ नहीं लगाया उसने। सीसीटीवी कितने लोग सीसीटीवी फुटेज में देखे हैं तो 2 लोग थे जो रेनकोट पहन के आए हुए थे, क्योंकि 3:30 बजे के आसपास यहाँ आए थे और 3:45 बजे वो यहाँ से निकल गए सीसीटीवी फुटेज में। और वो जो है पूरी तरह से चेहरा ढका हुआ है उन लोगों का। उज्जैन के टावर चौक पर आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश में वेतन वृद्धि को लेकर आज प्रदर्शन किया गया।
साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। आशा उषा सहयोगी संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार कई बार वेतन वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया जा चुका है, लेकिन प्रशासन द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसको लेकर आज उज्जैन के टावर चौक पर बड़ी संख्या में जिले भर से आई आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मांग को पूरी करने के लिए कहा गया। हम पहले सूचना दे चुके थे, लेकिन पोस्टपोन हो चुकी। हम भोपाल में करने वाले थे आज की तारीख में, लेकिन वो वहाँ की पोस्टपोन करके हम लोगों ने हर जिले में की। पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले हर ब्लॉक में हड़ताल हो रही है। हम लोग आशा सहयोगी श्रमिक संगठन से हैं और लक्ष्मी कौरव दीदी के, हमारी जो मध्य प्रदेश अध्यक्ष है लक्ष्मी कौरव, उनके नेतृत्व में हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं। और ये हड़ताल हमारी केवल स्थायी वेतन और न्यूनतम वेतन के लिए की जा रही है। आज तक हम लोग लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी मांग पर कोई अधिकारी, कोई प्रशासन या कोई शासन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बस हम लोग 2000 रुपये में काम कर रहे हैं, जिससे हमारे बच्चों का पालन पोषण, हमारा घर परिवार चलाने में हम बहुत मुश्किल है, और जिसके कारण आज हमको यहाँ पर रोड पर खड़ा होना पड़ रहा है। सरकार हमारी अनसुनी कर रही है, और जब तक अनसुनी करेगी हम लोग बार बार रोड पर खड़े होंगे। यहाँ वो हमारे जिले में, मध्य प्रदेश में और भोपाल में, दिल्ली में, जहाँ तक हो सकेगा हम लोग ये हड़ताल करते रहेंगे और सरकार को हमारी एक दिन। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में वर्तमान समय में सावन माह का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाने के लिए बड़ी संख्या में वीवीआईपी श्रद्धालु व आम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी श्रृंखला में भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती भी महाकालेश्वर मंदिर पहुंची और बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। साथ ही देश में सुख, शांति, समृद्धि की कामना की गई। उमा भारती ने मीडिया से चर्चा में बताया कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इनकी सेवा के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम यहां खड़ी हुई है, जिन पर बाबा महाकाल विशेष आशीर्वाद बरसाए हैं। साथ ही बाबा महाकाल से यही कामना है कि उनका एक पल भी व्यर्थ न जाए। पूरा समय जनता की सेवा के लिए अर्पित करने के लिए वे तैयार हैं। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, सरकार की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। बेचारे रात दिन एक पांव पर खड़े हुए हैं। मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करती हूं कि वो उन पर कृपा करें, और जो जनता जनार्दन दर्शन के लिए आ रही उनकी रक्षा करें।